अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 271, डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। जो क्वारंटाइन रखा गया है उसका जो नियम है उसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो करंटीन ऐसा लिखा है इसमें हिंदी में, करंटीन के नियम की अवज्ञा। तो जलयान को करंटीन या जलयान के किनारे या जलयानों से समागम विनियमित करने, संक्रामक रोग फैल रहा है ऐसे स्थानों में नियम की कोई अवज्ञा कर रहा है ना। मतलब क्वारंटाइन करने का जो नियम है उसके नियम को उल्लंघन कर रहा है। जलयान को क्वारंटाइन करना, चाहे जलयान के किनारे हो चाहे जलयानों से समागम को नियमित करने के लिए, जिससे संक्रामक रोग फैल रहा है उसको रोकने के लिए ये किया गया है, उसकी अवज्ञा कर रहा है कोई, तो 6 माह का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये जो अपराध है वो बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद सेक्शन 272, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, मतलब खाने या पीने के सामान को मिलावटी करना। तो अपायकर या अनुपयुक्त बन जाए, मतलब ऐसे मिलावटी से वो खाने पीने योग्य ना हो, अनुपयुक्त हो जाए, तो ऐसे मिलावटी को 6 माह का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और ये अपराध जो है बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 273, सेल ऑफ नॉजिशियस फूड और ड्रिंक, अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, मतलब ऐसे अगर मिलावटी वस्तु बन चुका है, सामान बन चुका है, उसको कोई बेच रहा है तो खाने पीने के अनुपयुक्त को यदि बेचेगा जानकर ये सब कि ये मिलावटी है करके, या प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव रखेगा किसी को बेचने के लिए, या अभिदर्शित करेगा मतलब दिखाएगा, तो उसको 6 माह का कारावास, आरएस या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों हो सकेगा। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 274, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, औषधियों का अपमिश्रण, मतलब औषधियों को मिलावटी करना। कितना खतरा है, दवाई जो हम खाते हैं स्वास्थ्य खराब होने के बाद वो यदि मिलावटी रहेगा तो। भेषजीय निर्मित मतलब ऐसी जो मिलावटी है उसको बनाया गया है उसको कोई बेचेगा या उपयोग में लाएगा करके या फिर मिलावट करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह का आरएस कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों मिल सकता है। ये अपराध बिलेबल नहीं है ना, कॉग्निजिबल नहीं है ना, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 275, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, प्रभावकारिता कम करने, है ना। अपमिश्रित औषधियों का मतलब वो तो बनाना था, इसमें बेचना, यदि जो मिलावटी दवाई है औषधि है उसको बेचेगा तो प्रभावकारिता कम, जिसके कारण उसका प्रभाव कम हो गया हो मिलावटी के कारण, या क्रिया बदल गई हो जिसलिए उपयोगी था वो काम ही न कर रहा हो, अपायकर बन गई हो मतलब वो अनुपयुक्त हो गया हो, तो कोई बेचने का या बेचने के लिए प्रस्ताव करेगा या दिखाएगा किसी को, देखो इसको बेच रहा हूँ करके इस तरीके से, तो 6 माह का आरएस कारावास, 1000 रुपये या तो 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों मिलेगा। ये जो है बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 276, सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय, मतलब एक औषधि दवाई है उसको भिन्न दूसरा दवाई है करके बेचने मतलब विक्रय करना। मतलब या तो फिर दूसरे ब्रांड का है, दूसरा निर्माता है, ऐसा करके कुछ बेचना है जो गलत बताकर बेचना, तो 6 माह का आरएस कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये जो है बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 277, फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वेयर, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना मतलब है फाउलिंग करना, ठीक है।
मतलब प्रदूषित करना, सीधी सी बात है। तो कोई स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है जो उस पानी को भ्रष्ट कर रहा है या कलुषित कर रहा है, जिससे वो कम उपयोगी हो जाए, है ना, मतलब उसका उपयोग घट जाए, मतलब उसका डिग्रेडेशन हो जाए, ऐसा टाइप का। तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह का आर्रेस्ट कारावास या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 278, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉजियस टू हेल्थ, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, मतलब वायुमंडल हवा को प्रदूषित करना कि हम स्वास्थ्य हमारा नुकसान हो ऐसे हवा से। तो स्वेच्छया ऐसे कोई कर रहा है तो उसको दूषित कर रहा है स्वेच्छया, तो जन साधारण से को जिससे स्वास्थ्य है या उसके कारोबार या लोक मार्ग में आने जाने में उसको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे नुकसान करने वाले को जुर्माना मिलेगा 500 रुपये का। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। सेक्शन 279, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। ये बहुत आता है पेपर में, जहाँ एक्सीडेंट प्रश्न में एक्सीडेंट वगैरह हुआ रहता है तो आता है। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, तो उतावलेपन या उपेक्षा से कोई या फिर हाँक रहा है कोई, जिससे जीवन संकटापन हो रहा है, जीवन संकट में पड़ रहा है, जिससे उपहति या क्षति हो रहा है, ये सब हो रहा है या यह सब होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में वैसे करने वाले को 6 माह का आर्रेस्ट कारावास या जुर्माना है 1000 रुपये तक, या दोनों होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 280, रैश नेविगेशन ऑफ वेजेल, जलयान का उतावलेपन से चलाना, उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई जलयान को चला रहा है जिससे मानव जीवन संकट में पड़ सकता है या उपहति या क्षति कारित होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह का आर्रेस्ट कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों होगा। ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 281, एक्सहिबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बोआय, भ्रामक प्रकाश या चिन्ह या बोए का प्रदर्शन, बोए को बोए ही लिखा है कब कोई प्रदर्शन कर रहा है। ये किस उद्देश्य के, नौ परिवाहक को मार्ग भ्रष्ट करने, मतलब नाव चलाने वाला जो वाहक है उसको भ्रमित हो जाए करके ऐसा प्रकाश उसके मुंह पर डाल रहा है, कोई चिन्ह को गलत बता रहा है ताकि वो दूसरे रास्ते पर चला जाए, या बोय का प्रदर्शन कर रहे हैं, देखेंगे क्या बोय है, तो ऐसे मतलब उसको भ्रमित करने के लिए कर रहा है, तो उस ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का आर्रेस्ट कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही इसको सुनेगा क्योंकि अपराध 7 वर्ष है। उसके बाद है सेक्शन 182, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेजल्स, अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन, मतलब जो जलयान है, वेजल है, वो या तो अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है, या ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है, और फिर भी किसी व्यक्ति को परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बिठा लेता है, ये जानते हुए कि उपेक्षापूर्वक वो रखता है, भाड़े पर व्यक्ति को बिठाता है ना, पैसा लेके, तो व्यक्ति का जिससे जीवन संकटापन हो जाए, ऐसे अगर कोई कर रहा है तो उसको 6 माह का आर्रेस्ट कारावास या जुर्माना 1000 रुपये या दोनों मिलेगा। ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, लेकिन समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है।